वेलकम टू बड़े भैया में आपका स्वागत है। सो प्रीलिम्स 2025 यूपीपीसीएस का 12 अक्टूबर को हो गया। अब आगे क्या? कई सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो बहुत अच्छे जिनके नंबर आ रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो बॉर्डर पे होंगे और कुछ ऐसे होंगे जिनके बहुत कम मार्क्स होंगे। तीनों केसेस में चाहे आपका क्लियरली मेंस हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो, आपको मेंस की तैयारी तो करनी ही है। ये जो कमिंग 3 मंथ्स हैं, अक्टूबर के बचे कुछ दिन, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, ये मेंस के लिए बहुत रेलिवेंट होते हैं। एंड इस टाइम पीरियड में आपको मेंस की तैयारी करनी ही करनी है, नहीं तो उसके बाद आप प्रीलिम्स मोड में चले जाओगे और मेंस कहीं पीछे छूट जाएगा। हमें ये एग्जाम क्लियर करना है, राइट? हमें ये एग्जाम क्लियर करना है और इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए हमें सारे स्टेजेस पे बहुत अच्छी पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। वो बच्चे जो अभी मेंस लिखने वाले हैं, उनके लिए ये टाइम तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर दिन आप समझ लीजिए कि टाइम भाग रहा है उनके लिए, ठीक है? उस केस में बहुत ज़रूरी है कि वो एकदम क्लियर प्लान के साथ चलें। उनका माइंडसेट एकदम क्लियर हो, सामने एक ब्लूप्रिंट हो और ये हो कि ठीक है, मुझे ये करना है। ज़्यादा सोचना नहीं है ये टाइम, ठीक है? आपको एक्शन पे फोकस करना है, इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस करना है और चीज़ें बस खट 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 निपटानी है एंड उस पे पकड़ बनाना है, प्रैक्टिस करनी है और जाके एग्जाम लिखना है, ठीक है? अभी एकदम मिशन मोड में रहना है उन बच्चों को जिनका मेंस है। आपका कोर्स फ़रवरी फर्स्ट वीक में कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है? ताकि आपको रिवीजन का भी टाइम मिले। जहाँ तक एग्ज़ाम की बात है, एस्टिमेटेड है कि मार्च या उसके बाद में होगा। कोई फाइनल डेट नहीं आई है तो हम भी फुल कॉन्फिडेंस से नहीं बोल सकते, बट इन एनी केस फ़रवरी फर्स्ट वीक में आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा और फिर आपके पास पूरा टाइम होगा उसको रिवाइज़ करने का, फुल टेस्ट लिखने का और उस पे अच्छी पकड़ बनाने का, ठीक है? इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए हमने लॉन्च किया है मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम। तो हमारी बड़े भैया की जो टीम है, इस टीम में यूपीपी से सिलेक्टेड ऑफिसर्स हैं, ठीक है? उनके साथ जो लोग जुड़े हैं वो इंटरव्यू उन्होंने दिए हैं, मल्टीपल इंटरव्यूज दिए हैं इन यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस। उन्होंने मेंस कितने सारे लिखे हैं। हम सबका जो कलेक्टिव एक्सपीरियंस है वो बहुत ही रिच है। एंड हमने जो कमी महसूस करी जब हम तैयारी कर रहे थे, जो गाइडेंस हमें नहीं मिला, हमने ये इंश्योर किया है हम अपने सारे प्रोग्राम्स में कि वो गाइडेंस हम आपके तक पहुंचाएं। बड़े भैया का कॉन्सेप्ट ही यही है कि हम आपके वो बड़े भैया या दीदी बनना चाहते हैं जो हमें नहीं मिले जब हम तैयारी कर रहे थे। तो इसके थ्रू हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं एंड इंश्योर करना चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन कंफर्टेबली हो, विदाउट बिना किसी फालतू चीज़ को पढ़े, सिर्फ आप काम की चीज़ें पढ़ें और उन काम की चीज़ों से आप एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से निकालें। तो हमने इसी मोटो के साथ, जो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी था कि कम पढ़ो बट काम का पढ़ो और अच्छे से पढ़ो, ठीक है? उसके साथ हमने 60 डे प्रीलिम्स प्लान स्टार्ट किया था, ठीक है? ये 1 अगस्त को स्टार्ट हुआ था और 60 डेज़ का था, बल्कि 60 डेज़ से पहले ही हमने फिनिश कर दिया था इसको। एंड इसमें हमने डेली टारगेट्स दिए थे, डेली वीडियोस उन टारगेट्स पे, टॉपिक्स को हर सब्जेक्ट वाइज कवर किया था और हर सब्जेक्ट को हमने टॉपिक वाइज डिवाइड किया था। हर दिन एक टॉपिक दिया जाता था, उसका उससे रिलेटेड लेक्चर मिलता था और क्वेश्चंस पीवाईक्यूज मिलते थे सॉल्व करने के लिए। इससे ये इंश्योर किया जाता था कि आपका पूरा दिन सिर्फ रेलिवेंट चीज़ें आप पढ़ रहे हो, उसको आप मेमोराइज कर रहे हो और फिर उसको प्रैक्टिस भी कर रहे हो, बिकॉज यही ज़रूरी है, ठीक है? हम सब बहुत लॉस्ट होते हैं जनरली अपनी प्रिपरेशन में, क्योंकि इतना सारा मटेरियल है और हमें फोमो भी होता है कि हम क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, ठीक है? अगर आपको ये गाइडेंस मिल जाए कि इतना ही पढ़ना है और ऐसे पढ़ना है, तो उससे बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। मेंस में पर्टिकुलरली ये बहुत मैटर करता है कि आप आंसर्स जो लिख रहे हो वो सही डायरेक्शन में, सही तरीके से लिख रहे हो कि नहीं। हम आंसर्स लिखते हैं, हम बहुत सारे आंसर्स लिखते हैं, बट जब वो रेगुलरली इवैल्यूएट नहीं होते, रेगुलर इवैल्यूएशन, तो उस केस में हम कोर्स करेक्शन नहीं कर पाते हैं। हम ये नहीं देख पाते कि हम सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं और हम अपना रास्ता ठीक नहीं कर पाते हैं, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम। इसमें सबसे पहले तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ठीक है? तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अब हम इसके फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं। पीवाईक्यू आंसर राइटिंग विद एवैल्यूएशन होगा इसमें,
ठीक है। आपको अगर मैं इस प्रोग्राम का नेचर समझाऊं तो वो ऐसे होगा कि हम शुरुआत करेंगे 26 अक्टूबर को, ठीक है। एंड सबसे पहले हम लेंगे GS1। सबसे पहले 26 अक्टूबर को आपका एक डिटेल स्ट्रैटेजी सेशन रखा जाएगा, जिसमें एक एक टॉपिक जो आपके सिलेबस का है उसको डिस्कस किया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि वो टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है, और कैसे पढ़ना है, ये सब आपको बताया जाएगा। और ये भी बताया जाएगा कि जो उस पूरे पेपर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सब टॉपिक्स क्या हैं जिन पे आपको ज़्यादा जोर देना है, ठीक है। वो डिटेल आपकी स्ट्रैटेजी सेशन वो रखा जाएगा। उसके बाद एक बार जब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको वो पेपर कैसे प्रिपेयर करना है, सोर्सेस सारे सॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, फिर हम बढ़ेंगे आंसर राइटिंग पे। तो 26 को सेशन हो गया। उसके बाद आपका हर ऑल्टरनेट डे एक दिन छोड़ के, कि मान लीजिए 27 को एक टेस्ट है, 28 29 नहीं 26 को अगर सेशन है तो 28 को एक टेस्ट है, आपको बीच में 2 दिन का समय मिला। 26 का दिन क्योंकि सेशन के बाद का टाइम, 27 का पूरा दिन, 28 को आपका टेस्ट हुआ, ठीक है। 28 को आपको टेस्ट पेपर दे दिया गया एंड आपको 28 को आपने सॉल्व किया। आपने 10 क्वेश्चंस लिखे उसी टॉपिक में से जो आपको पढ़ने को बोले गए थे इन 2 दिनों में, ठीक है। आपने टेस्ट लिख दिया 10 क्वेश्चन का और फिर वो आपको टेस्ट पेपर्स चेक होके मिले, ठीक है। फिर अगला टेस्ट हुआ 30 को, ठीक है। 30 में और कुछ टॉपिक्स यहाँ पे आए जो आपको टॉपिक्स पहले से बता दिए गए कि आपको 2 दिन में ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। उन टॉपिक्स पे अगेन आपका टेस्ट हुआ 10 क्वेश्चंस का। फिर 2 दिन और ब्रेक लिया। 2 दिन बाद फिर से आपने कुछ नए टॉपिक्स पढ़े, उनके नोट्स बनाए, सब कुछ सेट किया, आपको उसका टेस्ट देना पड़ा 10 क्वेश्चन का, ठीक है। इस तरीके से आपका GS1 हमने कंप्लीट कराया। एक एक टॉपिक के लिए आपको टाइम दिया और उनके टेस्ट लिए, उनका इवैल्यूएशन आपको प्रोवाइड किया। हर वीक के एंड पे आपके फोन कॉल्स भी होंगे, ठीक है। फोन कॉल्स मेंटर्स आपको करेंगे जो आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं, वो पर्सनली आपको बताएंगे कि आपने कितना इम्प्रूव किया है, ठीक है, और कितना इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एक तरीके से आपको हर वीकेंड पे रियलिटी चेक मिलेगा कि आपने जो आप कर रहे हैं क्या आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। कई बार हम लोग अपनी तैयारी में इतने खो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम किस पोजीशन में हैं और हमें आगे क्या करना चाहिए। तो वहाँ पे मेंटर के जो फ़ोन कॉल्स होते हैं वो आपके लिए बहुत रेलिवेंट हो जाते हैं, ठीक है। आंसर फ्रेमवर्क, जो हम क्वेश्चंस आपको देते हैं हर ऑल्टरनेट डेज, 10 क्वेश्चन जो हम आपको देंगे, उनका आपको आंसर फ्रेमवर्क मिलेगा। आंसर फ्रेमवर्क मॉडल आंसर से थोड़ा अलग होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन में जब हम मेंस में बैठते हैं, जिन्होंने भी मेंस लिखा है वो बात समझेंगे कि वहां पे आपको मॉडल आंसर्स रट के जाने का कोई फायदा नहीं होता है। वहां पे जैसे ही आप क्वेश्चन देखते हैं तुरंत आपके दिमाग में डायमेंशंस क्लिक करने चाहिए। मैं क्या क्या पॉइंट्स खोल सकता हूँ, क्या ये खोल सकता हूँ, अच्छा हाँ सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल ये वो, अच्छा ये भी पॉइंट था, वुमेन वाला पॉइंट था, अच्छा SC ST वल्नरेबल सेक्शंस वो डाल सकता हूँ मैं, अच्छा एनवायरमेंट वाला भी पॉइंट था क्या, ओके सिक्योरिटी वाला भी पॉइंट था, IR वाला पॉइंट था, सब मिक्स करके आप जो हो एक आंसर बनाते हो। तो पॉइंट अगर दिमाग में आ जाए ना तो उसके आगे की जो कहानी होती है वो आप लिख लेते हैं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि कोई भी वर्ड देखते ही क्या आपके दिमाग में पॉइंट्स आ रहे हैं कि नहीं, और उन पॉइंट से आप सब पॉइंट्स क्रिएट कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। आंसर फ्रेमवर्क वहीं पे आता है। हम आपको जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस के हम आपको ये बताएंगे कि उनको तोड़ना कैसे है, अपना दिमाग कैसे यूज करना है कि उसको हम अच्छे से पॉइंट्स निकाल पाए और पॉइंट्स को हम आंसर के रूप में प्रेजेंट कर पाए। ये फ्रेमवर्क आप याद भी कर पाओगे, ठीक है, बिकॉज ये आपको सोचने का तरीका सिखाएंगे, ठीक है। ओके, सो इसमें हम लोग टेम्पलेट्स भी सीखेंगे, हम लोग एक आंसर को अलग अलग टाइप से कैसे लिख सकते हैं ये सब कुछ हम समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी शीट्स, अब आप जब किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बहुत ज़रूरी है आपके लिए ये जानना कि आपके आसपास लोग कैसा कर रहे हैं, नहीं तो आप आइसोलेटेड हो जाते हो, ठीक है। अपने परफॉर्मेंस पे काम करना है और इन जनरल खुद को दूसरों से कंपेयर भी करना है हेल्दी लेवल पे, जहाँ पे आप खुद को इम्प्रूव कर सको कंसिस्टेंटली, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी जो शीट्स होंगी वहाँ पे एक्सेल शीट प्रॉपर आपके नाम की मेंटेन की जाएगी, ठीक है, जिसमें आपके कॉन्जिक्यूटिव जो टेस्ट होंगे उनके मार्क्स रिकॉर्ड होंगे और आप देख सकते हो कि क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है या क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एंड साथ में आपको अपने कॉम्पिटिटर्स के भी मार्क्स दिखेंगे, ठीक है, कि वो कैसा कर रहे हैं। तो वहाँ से आप मोटिवेट ही होगे, आइडियली मोटिवेट ही होना चाहिए, डीमोटिवेट नहीं होना है। इन सब चीज़ों से आप और बेटर परफॉर्म करोगे बिकॉज यू विल सी कि अच्छा ठीक है, देयर आर पीपल हु आर वर्किंग सो हार्ड, इतनी मेहनत कर रहे हैं, मुझे भी मेहनत करनी है। मेंटर अवेलेबिलिटी,
डेली बेसिस पे डाउट्स आते हैं। मैं ये नहीं कहती कि वीकली बेसिस पे डाउट्स आते हैं, डेली बेसिस पे डाउट्स आते हैं। और कई सारे सोर्सेज में कि आपने सर मैम ये सोर्स बताया था बट मैंने ये ढूंढा, इसमें ये डाउट आ रहा है जब मैं पढ़ रही हूँ, तो मुझे ये दिक्कत परेशानी आ रही है। ठीक है, तो उस केस में वी आर देयर फॉर यू। ठीक है, आपको कोई भी डाउट है पढ़ते टाइम, उसी टाइम आप रिजॉल्व करिए। डोंट वेट फॉर फॉर समबडी टू रीच आउट टू यू, या फिर कोई सेशन होगा डाउट सेशन तो मैं उसमें करूँगा। ठीक है, आप रिजॉल्व करो अपना डाउट। मोटिवेशन भी कई बार कम हो जाती है, तो ठीक है, वी आर देयर फॉर यू, वी आर देयर फॉर यू एज एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु आर गोइंग टू हेल्प यू थ्रू दिस प्रोसेस। हम लोग हैं यहाँ पे, तो आप उसके लिए भी यू कैन रीच आउट टू अस एंड विल बी देयर। ठीक है, मेंटर अवेलेबिलिटी होगी। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने कवर किए। इसमें ये टाइम टेबल आप देख लीजिए। GS1 जो है वो 14 नवंबर तक खत्म करा दिया जाएगा, GS2 5 दिसंबर, GS3 26 दिसंबर, GS4 16 January, GS5 27 January and GS6 6th of February. So finally 6th of February को आपका ये पूरा प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा। एसए और हिंदी के टेस्ट जो हैं वो संडेज़ को होंगे। ठीक है, ये बीच में जितने भी संडेज़ पड़ेंगे उनमें इनके टेस्ट ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे। ये इंश्योर करने के लिए कि हमारे पास जो लिमिटेड बच्चे आए वो सीरियस हैं इस एग्ज़ाम के प्रति, एंड जितनी हम मेहनत करेंगे उतनी ही वो भी मेहनत करने को तैयार हैं। हमने एक एंट्रेंस टेस्ट रखा है, ठीक है, जो है 19 अक्टूबर को। ठीक है, इसमें ये एंट्रेंस टेस्ट जो है ये बहुत ही ऐसा नहीं है कि इसमें हम आपकी नॉलेज टेस्ट करेंगे या कुछ भी। हम बस ये देखेंगे कि जो आपने पढ़ा है वो आप जो भी आपने रीड किया है उसको आप कितनी आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, आप हमारे चैनल पे जाके देखेंगे, हमने टॉपिक्स भी बता दिए हैं कि ठीक है, मैं यहाँ पे भी आपको बता देती हूँ। हमारे एंट्रेंस टेस्ट में 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, एक 8 मार्कर और एक 12 मार्कर। ठीक है, ये जो हैं ये लिखने के लिए आपके पास 40 मिनट्स होंगे। ठीक है, एंड ये टॉपिक्स जो हैं, जो 8 मार्कर और 12 मार्कर के टॉपिक्स हैं, एक तो प्रियम्बल है एंड दूसरा है नागरा और द्राविड़ा आर्किटेक्चर। ठीक है, वास्तुकला। तो ये दोनों टॉपिक्स जो हैं, प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना एंड नागर और द्रविड़ वास्तुकला। ठीक है, ये आपके टॉपिक्स होंगे जिन पे आपको आंसर लिखना है। आप पहले से पढ़ के आइए, ChatGPT पे देखिए, अपनी किताबों में देखिए। बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं, आपके क्वेश्चंस भी सिंपल होंगे। हमें बस इतना समझना है कि आप उसको कितना अच्छे से लिख पा रहे हो। ठीक है, एंड उस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमारे साथ कौन कौन जुड़ेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 19 अक्टूबर को एंट्रेंस टेस्ट ज़रूर दें। वो आपके लिए भी एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होगा, जहाँ पे इतने दिनों बाद होता है ना, हाथ खुल जाता है अगर आप ऐसा कुछ लिखो तो। आप चाहे कैसा भी लिखो, लिखने के बाद आपको लगता है कि अच्छा ठीक है, मैंने इतने दिनों बाद लिखा है, धीरे धीरे इनर्शिया ख़त्म होगा एंड आई विल बी एबल टू राइट बेटर। ठीक है, तो इसीलिए 19 अक्टूबर को जो एंट्रेंस टेस्ट है वो आप अटेंड करिए, एंड उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे साथ कौन जुड़ता है। हम ये इंश्योर करेंगे कि जितने टाइम आप हमारे साथ हैं अगले 100 डेज़ के लिए, आपको मेंस की तैयारी में कोई दिक्कत ना हो और आप बहुत ही फोकस तरीके से इसकी प्रिपरेशन कर पाएँ। सो अगर आपको हमें ज्वाइन करना है तो आप हमें, अगर पेपर वाइज ज्वाइन करना चाहते हैं कि सपोज़ आपने GS1 के लिए कर लिया या 2 के लिए कर लिया, 3 के लिए, डेट्स तो सेम रहेंगे, तो आप हमें पेपर वाइज ज्वाइन कर सकते हैं एट ₹799। बट अगर आप चाहते हैं कि ये पूरा पैकेज जो है ये आप इसके लिए साथ में हमें ज्वाइन कर लें, तो उस केस में आप डिस्काउंटेड प्राइस पे विच इज़ ₹4499, उसमें आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एडमिशन जैसे मैंने पहले बताया स्ट्रिक्टली बेस्ड है एंट्रेंस टेस्ट पे। ठीक है, बिकॉज हम क्वालिटी प्रोग्राम की हम उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। हमारा टाइम लिमिटेड है एंड हम उसे बहुत ही जस्टिफाइड तरीके से आपके लिए यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, सो कीपिंग दैट इन माइंड, ये सेशन मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। 60 डेज़ जो हमारा प्रोग्राम था, इट वाज अ ह्यूज सक्सेस। ठीक है, एंड बहुत लोगों ने, जो हमारे मेंबर्स थे, उन्होंने बोला कि इस बार उनकी तैयारी का तरीका बहुत अलग था, एंड वो जो बदलाव उन्होंने किया अपने तैयारी के तरीके में, उससे उनको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला एग्ज़ाम में। सो हम इसमें भी, मेंस में भी, जब आप हमारे साथ तैयारी करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि तरीके कई बार बदलने की ज़रूरत होती है। उन तरीक़ों के बदलाव से कई बार रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। मेहनत में शायद कमी ना हो,
तरीक़ों में शायद बदलाव की ज़रूरत हो। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं बड़े भैया @2025। ये बड़े भैया सपोर्ट का आईडी है। हमारा चैनल है @बड़े भैया, उस पर आप जाके बाकी डिटेल्स ले सकते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। ठीक है, प्रोग्राम 26 अक्टूबर को स्टार्ट हो रहा है। सो हरी अप, जॉइन अस, सी यू देयर। थैंक यू।